तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हमारी जैसा कि सीरीज़ चल रही थी और उसका डे 3 अपलोड करना था, लेकिन आई नो इट्स टू लेट, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने कोई अपडेट नहीं दी इस बारे में। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या चल रहा है आजकल? एज़ यू नो भाई साहब कि मैंने कोई अपडेट नहीं दी। अपडेट ना देने का रीज़न क्या था कि आई वॉज बिज़ी एंड आल्सो भाई लूजिंग स्ट्रीक आई। एंड लूजिंग स्ट्रीक भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारा अकाउंट 4% अप हो चुका था, $200 के प्रॉफिट में था। एंड उसके बाद सडनली कुछ ऐसा हुआ कि अकाउंट मेरा 3% के ड्रॉ डाउन में था। कैलेंडर में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम मई में लास्ट हमने ट्रेड्स ली थी। तो यहाँ पे हमारी जैसे $200 का प्रॉफिट में था, तो 200 समथिंग डॉलर के प्रॉफिट में था। देन लूजिंग स्ट्रीक कैम एंड यहाँ से भाई आप लोग देखो $90, 72, 51, मतलब 5 दिन की लूजिंग स्ट्रीक आई। अकाउंट हमारा जो है वो 3% तक ड्रॉडाउन में चला गया था। एंड उसके बाद से हमने एक ही ट्रेड ली और उसमें हमारा जो है वो 3% का ड्रॉडाउन कवर हुआ और 1% का रह गया। उसके बाद कल हमें बहुत प्यारा सेटअप मिलता है यहाँ पे। और सेटअप क्या था हमारे पास? 4 आवर का हमारे पास जो है वो एफ एरिया था। और 4 आवर का हमारे पास एक प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक था। एंड इसकी कंफर्मेशन अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिंपली अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं जिस तरह मैं ट्रेड करता हूँ, सिंपली आप लोगों को मैं ट्रेड का रीज़न भी समझा देता हूँ साथ साथ। जो कल वाली ट्रेड है, इट वाज ट्यूसडे 2 जून। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं शो हो रहा, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था बहुत प्यारा, जिसने यहाँ से लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी थी। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम कहते हैं A+ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की हो। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको फुल क्यों नहीं आप लोगों ने मार किया? जिसकी विक्स बड़ी होती है हम उसकी बॉडी तक ही मार करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक FEG जोन था, ठीक है। FEG जोन के बाद अब हमारे पास जो है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आता है, जहाँ पे हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। उसके बाद मार्केट बड़े प्यारे तरीके से हमारे लेवल तक आती है। और तकरीबन लंदन सेशन में ही मैं ट्रेड अपनी यहाँ ब्रेकर के ऊपर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ट्रेड तकरीबन 5 घंटे से कंसोलिडेशन में चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे 5 घंटे तक ट्रेड हमारी कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेशन के बाद भाई जब ट्रेड यहाँ पे ऊपर आती है, मुझे कुछ लग रहा नहीं था, मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ ना फट जाए, ठीक है। एंड इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने अपने सेटअप के ऊपर बिलीव नहीं किया एंड मैंने यहाँ पे ट्रेड कट कर दी, जिसका प्रॉफिट आप लोगों को ये शो हो रहा है $7। जैसे ही मैंने ट्रेड कट की, भाई साहब मार्केट वहां से गिरी और गिरती ही रह गई और अभी तक मार्केट यहाँ पे गिर ही रही है। दैट वाज माय मिस्टेक कि भाई साहब इतनी A+ ट्रेड जो है वो मैंने यहाँ पे कॉस्ट पे ही कट कर दी और मैंने उसे रन नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, लेकिन आप लोगों ने जर्नलिंग लाजमी से करनी है ट्रेड की। एंड मैंने भी अपनी ट्रेड को जर्नल किया एंड मैंने बोला कि आइंदा बाद जब मैं ट्रेड एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर दूंगा और वो A+ सेटअप ही होगा, क्योंकि A+ सेटअप के बगैर मैं ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट नहीं करता। उसको मैं रन होने दूंगा कम्प्लीटली एंड उसको मैं जो है वो क्लोज नहीं करूँगा। और ट्रेड क्लोज करने का एक रीज़न क्या था कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और ये एक रीजन था जो बार बार यहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रही थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद ये रिस्पेक्ट हो जाए और मार्केट ऊपर चली जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेली का लेवल भी पड़ा हुआ था एंड मैं इस वेट में था कि मार्केट इसको स्वीप करे, स्वीप करने के बाद मार्केट डंप करे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई मसला नहीं। हमारी ये ट्रेड मिस हो गई, लेकिन इसने TP तो लाजमी से ही हिट किया है। आज मैं लंदन सेशन में बैठा रहा ट्रेड फाइंड करने के लिए, हमारा सेटअप काफ़ी ऊपर बन रहा था, मार्केट नहीं आई। एक और ट्रेड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मैंने अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर ली हुई है। इस ट्रेड का रीज़न भी सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग जोन है, ठीक है, ये इतना A+ जोन नहीं था। मैंने अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर ट्रेड इसके ऊपर ली है। अभी तक ये चल रही है। यहाँ पे हमारी डेली कैंडल की जो है लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। हम इसको यहाँ तक रन होने देंगे, इंशाल्लाह से जो होगा वो देखा जाएगा। रीजंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं एंड अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि हमारी ये लूजिंग स्ट्रीक क्यों आई और आप इससे कैसे बच सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस इन दिनों में जो 18 19 मई वाले दिनों में मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेशन में ही मैं अपनी ट्रेड जो है वो फाइंड कर रहा था एंड मैं वो ट्रेड लेता जा रहा था, क्योंकि कंसोलिडेशन में कोई आपका डेली बायस नहीं होता।
सो आप लोगों को जो है वो अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। सो मे भी वो एक मेरी मिस्टेक थी कि मैं फोर्स कर रहा था ट्रेड्स को, एंड उसके बाद मेरी 5 दिनों की लगातार लूजिंग स्ट्रीक आती है, और लूजिंग स्ट्रीक के बाद भाई साहब गेम हमारी ओवर हो जाती है। तो आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी से ध्यान में रखनी है कि अगर आप अकाउंट को ट्रेड करें सो आप अपने ए प्लस सेटअप्स को ही ट्रेड करें, ठीक है, जैसा ए प्लस सेटअप मैंने आप लोगों को दिखाया है। सो इतना तो आप लोगों को समझ लग ही गया होगा कि हमने ए प्लस सेटअप पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, अगर हमने लूजिंग स्ट्रीक से बचना है, बहुत बड़ी लूजिंग स्ट्रीक, एंड 5 ट्रेड्स इन अ रो भाई, इट्स अ बिग लूजिंग स्ट्रीक। एंड उसके बाद मैंने इस ट्रेड में जो है फिब का भी यूज़ किया था, एंड यहाँ पे फिब का भी अच्छा लेवल बन रहा था। सो मुझे इसको होल्ड करना चाहिए था। जब आपको दूर दूर तक कोई ट्रेड नज़र ना आ रही हो, आप अपने सेटअप पर बैठें, तो उस वक्त चार्ट्स को क्लोज करना ही जो है वो पेशेंस होगा कि आप लोग अपने चार्ट्स को क्लोज कर दें। आप लोगों को मिलते हैं हम डे 4 में, ठीक है। डे 3 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो कि मैं किस कॉन्सेप्ट पे ऊपर ट्रेड लेता हूँ, एंड उसके पीछे क्या एनालिसिस होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ लग गई होगी। अगर आप लोग जो है सो मुझसे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं साहब कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ, सो आप लोगों ने लाजमी से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह से मैं आप लोगों को वो सब भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज आई होप सो कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस ट्रेड से, एंड मेरी बातों से भी कुछ ना कुछ तो लाजमी से सीखा होगा कि अगर आप लोगों ने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की अपने सेटअप पे, सो उसके ऊपर आप लोगों ने बिलीव करना है। एंड बिलीव का मतलब क्या है कि आप उसको फुल रन होने दें। गलतियाँ होती हैं, एंड गलतियों को दोबारा ना करना वो सबसे बड़ी एक ट्रेडर की निशानी होती है। अगर आप सेम मिस्टेक्स बार बार कर रहे हैं तो आप अपनी जर्नी को खुद डिले करें। तो अगर कोई सेटअप नहीं मिलता, जैसे कि आज मुझे कोई सेटअप नहीं मिला ए प्लस, तो मैंने आज ट्रेड नहीं की। आज देखते हैं अगर हमें न्यूयॉर्क में कोई सेटअप मिलता है हम ट्रेड कर लेते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। डे 4 के लिए भाई साहब रेडी रहें, इंशाल्लाह से हम जो है तो अच्छी ट्रेड ही करेंगे अपने ए प्लस सेटअप पे। बाकी जो रिज़ल्ट आना हुआ वो आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, जल्दी से सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो।